नमस्कार बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने वर्ण और वर्णमाला की शुरुआत की थी। वर्ण और वर्णमाला पार्ट 2, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने वर्ण पढ़ लिया था और वर्णमाला। वर्ण क्या होता है? वर्ण है भाषा की सबसे छोटी इकाई। इसे हम अलग अलग नहीं कर सकते, उसे और छोटा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और वर्णमाला शब्दों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अभी वर्णों के प्रकार, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो इसके पिछले क्लास में भी मैंने बताया, स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ये तो आप यूकेजी से पढ़ते आ रहे हो, स्वर और व्यंजन, इसलिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अभी स्वर को देखते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। स्वरों के निश्चित क्रम को स्वर माला कहते हैं। स्वरों के निश्चित क्रम जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो 11 स्वर है, इसको क्रम में लिखने के तरीके को स्वर माला कहते हैं। स्वर माला। हिंदी में अगर आपको पूछा जाए हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 क्या होते हैं? व्यंजन? नो, स्वर होते हैं। और स्वरों के निश्चित क्रम को स्वर माला कहा जाता है। आपको ये सब राइट रॉन्ग में आ सकता है, फिलअप्स में आ सकता है कि हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं। स्वरों के निश्चित क्रम को क्या कहा जाता है? तो स्वर माला कहा जाता है, ठीक है। वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन है। व्यंजन कितने होते हैं? 33। 3 और 3 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजनों के निश्चित क्रम को व्यंजन माला कहते हैं। व्यंजनों के निश्चित क्रम को व्यंजन माला कहते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। स्वरों के निश्चित क्रम को स्वरमाला कहते हैं। और व्यंजनों के निश्चित क्रम को व्यंजन माला कहते हैं। अभी व्यंजन में क्या क्या आता है बच्चों? क, ख, ग, घ, अंग। देखो ये निश्चित क्रम, आप अंग के बाद यहाँ च, छ नहीं लिख सकते हैं। एक लाइन में ये 5 ही वर्ण होते हैं। ये क वर्ग कहते हैं इसको। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और य वर्ग, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं क के बाद ज लिख दिए, फिर त लिख दिए, फिर ब लिख दिए, फिर ग लिख दिए, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। हमें एक निश्चित क्रम में ही लिखना है, ठीक है। ये समझ में आ गया? क, ख, ग, घ ये क्या है? व्यंजन। और अ से औ तक स्वर, ये स्वर माला हो गया, ये व्यंजन माला हो गया। और ये स्वर और व्यंजन को मिलाकर वर्णमाला क्या हो गया? वर्णमाला। ओके, अब देखिए आगे। स्वरों व व्यंजनों के अतिरिक्त कुछ और वर्ण भी वर्णमाला के सदस्य हैं। जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, वैसे ये वर्णमाला के सदस्य हैं। जैसे ड़ और ढ, अड़ और ढ, इनका प्रयोग व्यंजनों की तरह ही होता है।
इसका प्रयोग भी व्यंजन की तरह ही किया जाता है। और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। क से ह तक व्यंजन हुए और ये जो 4 है छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन हुए। इसमें दो दो व्यंजन के मेल से बना होता है। क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। जैसे छ किसके मेल से बना है? क और स। ज्ञ किसके मेल से बना है? ज और य। त्र आधा त और र। स्र आधा स और र। जब हम टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे थे उसमें भी ये आया था, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो ये तो हमें याद रखने की चीज है। ये आपको याद रखना होगा कि छ किस वर्णों के मेल से बना? आधा क और स, षटकोण वाला श। ज्ञ ज और य। ज आधा और य, ज्ञ होता है य। त्र त आधा और र, त का उच्चारण आधा होता है, र पूरा। श्र ये सलगम वाला स और र, स का उच्चारण यहाँ आधा है और र का पूरा। फिर है अंग अनुस्वार। अंग को क्या कहते? अनुस्वार। अ अनुनासिक, अ के ऊपर चंद्र बिंदु, अनुनासिक। अह विसर्ग, ये आपने फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, इसलिए आप लोगों को यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वर्ण ना तो स्वर है ना व्यंजन। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो अंग, अ में चंद्र बिंदु, अह, ये जो 3 है, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, ये ना तो वर्ण स्वर है और ना ही व्यंजन। शब्दों को बनाते समय प्रायः इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। शब्दों को बनाते समय, जब हम शब्द को बनाते हैं तो उसके उच्चारण के अनुसार इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। एक है अ, यह ध्वनि अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आई है। इसमें क्या है? अंग्रेजी का जो कोई भी इंग्लिश जो वर्ड होता है, जैसे कॉफी, कॉफी हम यहाँ क्या लिखेंगे? कॉफी, यहाँ बिंदी नहीं डालेंगे। क, अ, क में अ लगा दिए, क, तो कॉफी। बॉल, बॉल, ब में अ लगा दिए, ब हो गया। ब में अ, बॉल। तो ये क्या हुआ? ये जितने भी अंग्रेजी भाषा वाले शब्द होते हैं उसमें अ का उच्चारण होता है। उसमें ना तो चंद्र बिंदु लगता है, चंद्र बिंदु मीन्स यहाँ बिंदी नहीं लगता है, वनली चंद्र, वनली चंद्र। ठीक है बच्चों। अब है ये ज और फ। ज और फ ये हमारे हिंदी भाषा में नहीं है, ये व्यंजन अरबी और फारसी भाषाओं से आए हैं। मतलब दूसरे दूसरे भाषाओं से ये लिया गया है, दूसरी भाषाओं से ये लिया गया है। ज, फ, जब ज में जोर पड़ता है ज, फिर फ, ये जो 3 है, अ, ज और फ, ये दूसरी भाषाओं से लिया गया है, इसलिए इसे आगत वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आगत वर्ण भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब आज आपका होमवर्क है पेज नंबर 15, जो कल हम दिए थे लास्ट क्लास में, चित्र देखकर नाम लिखने के लिए। उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका आज का होमवर्क है बीटीबी में। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, सही कथन के आगे सही और गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाओ। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। अभी जो हमने बताया उसी में से ये सारे प्रश्न
के उत्तर मिल जाएंगे आपको। आपको राइट और रॉन्ग यहाँ पे चिन्ह लगाना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।